अभी लगातार धरती और ज्यादा तपेगी, लोग तड़पेंगे और इसके साथ ही साथ 5 करोड़ लोगों की जान लेने वाला सुपर अल नीनो आने की जो संभावना है वो जताई जा रही है। ऐसे में लोगों को जो है वो काफी ज्यादा चेतावनी दी जा रही है। देखिए, जिस तरह से हर दिन तापमान लगातार रिकॉर्ड तोड़ रहा है, पारा लगातार चढ़ता हुआ नजर आ रहा है, मौसम वैज्ञानिक दुनिया भर में गर्मी की बदतर हो रही स्थिति को देखकर काफी ज्यादा चिंतित हैं, क्योंकि उन्हें 148 साल पहले आए सुपर अल नीनो के लौटने की चिंता सता रही है, जिसने दुनिया भर में 5 करोड़ लोगों की जान ले ली थी। अब ऐसे में आपको बताते हैं कि आखिर 150 साल पहले क्या हुआ था कि आज से अब एक बार फिर से उसकी जो चर्चाएं हैं वो होनी शुरू हो गई हैं। देखिए, आज से करीब 150 साल पहले धरती पर मौसम का ऐसा कहर बरपा था जिसकी कल्पना आज भी लोग करते हैं तो बुरी तरीके से सिहर जाते हैं, यानी कांप जाते हैं। तब पूरी दुनिया एक रेयर सुपर अल नीनो इफेक्ट का शिकार हो गई थी। धरती का तापमान करीब 3 डिग्री तक बढ़ गया था। चारों तरफ अकाल, सूखा और भुखमरी के हालात बन गए थे। सुपर अल नीनो ने ऐसी तबाही मचाई थी कि 5 करोड़ लोग तड़प तड़प कर मर गए थे। सिर्फ भारत में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। इसके साथ ही साथ कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि आने वाला सुपर अल नीनो पिछली बार से भी ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है और काफी ज्यादा खतरनाक भी हो सकता है, जिसकी वजह से 5 करोड़ से ज्यादा लोगों की पिछले बार जब ये आया था मौत हुई थी, और इस बार जब ये 150 सालों के बाद वापस लौट रहा है तो ऐसे में वो कितना ज्यादा शक्तिशाली होगा इसका अंदाजा अभी से नहीं लगाया जा सकता। लेकिन हाँ, इतनी चेतावनी जरूर दी जा रही है देशवासियों को, तमाम लोगों को, कि आप इससे बचने के लिए पूरी तरह से तैयार रहिए। अब आखिर ये 150 सालों के बाद अल नीनो क्यों आ रहा है, इसकी क्या वजह है, उन तमाम चीजों पर आपको बताते हैं विस्तार से। प्रशांत महासागर का तापमान 2 डिग्री से ज्यादा उस वक्त बढ़ गया था, और अब जब एक बार फिर से इसके आने के जो संकेत हैं वो मिल रहे हैं, तो ऐसे में क्या सिचुएशन बन सकती है वो भी आपको बताते हैं। देखिए, 1877 का अल नीनो इतिहास में दर्ज सबसे गंभीर जलवायु घटनाओं में से एक था। इसने एक वैश्विक मानवीय आपदा को जन्म दिया था। इसे महान अकाल के नाम से भी जाना जाता है। जलवायु संबंधी रिक्रिएशन से ये पता चलता है कि प्रशांत महासागर के एक प्रमुख इलाके में पानी का तापमान 2.7 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया था। इससे दुनिया भर में वर्षा का पैटर्न डिस्टर्ब हो गया था, यानी बारिश सीधे सीधे डिस्टर्ब हो गई थी। कब हो रही है, नहीं हो रही है, इसका कोई अनुमान नहीं था। और अनुमानों से ये पता चलता है कि इसके जो परिणाम थे उसने दुनिया भर में खाने की कमी और बीमारियों के प्रकोप से उस समय पृथ्वी की लगभग 4% आबादी को खत्म कर दिया था। और अगर ऐसा एक अब होता है तो ये कम से कम 250 मिलियन लोगों के बराबर होगा, यानी पिछली बार से भी इस बार जो ज्यादा इफेक्ट है वो नजर आएगा और पहले से ज्यादा लोगों की जान जाने की संभावना इस बार जताई जा रही है, क्योंकि ये जो अल नीनो है ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है, बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होने वाला है। और अगर सुपर अल नीनो लौटता है तो क्या होगा? देखिए, पहले से ही जो अनुमान लगाए जा रहे हैं उससे ये साफ तौर पर पता चलता है कि इस साल के आखिर में पानी का तापमान औसत से 3 डिग्री सेल्सियस यानी 5.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ज्यादा हो सकता है। इससे आने वाला सुपर अल नीनो लगभग 150 साल पहले वाले सुपर अल नीनो से भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी की एसोसिएट प्रोफेसर दीप्ति सिंह ने वॉशिंगटन पोस्ट से बातचीत की है और ये बताया है कि 1870 के दशक जैसी एक साथ कई सालों तक चलने वाली सूखे की स्थिति फिर से उत्पन्न हो सकती है। जब सालों तक दुनिया के कई हिस्सों में सूखे और अकाल के हालात बने हुए थे, अब जो बात अलग है वो ये है कि हमारा वायुमंडल और महासागर 1870 के दशक की तुलना में काफी ज्यादा गर्म है। इसका मतलब यह है कि इससे जुड़े चरम प्रभाव और भी ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। सुपर अल नीनो ने बदल दिया था दुनिया का इतिहास किस तरह से और पूरे के पूरे दुनिया पर किस तरह से असर डाला था,
वो भी बेहद ही खतरनाक था, क्योंकि कई जलवायु इतिहासकारों का मानना है कि 1877 से 78 की घटना ने विश्व इतिहास को नया आकार दिया। कुछ इसे पहली वास्तव में क्लाइमेट चेंज से जुड़ी आपदाओं में से एक मानते हैं। तब कई सालों से चली आ रही सूखे की स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो गई थी। इससे बड़े पैमाने पर फसलें बर्बाद हो गई थीं, जिससे खाने की कमी हो गई थी। भारत पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था, वो भी इतना बुरा पड़ा था कि सालों साल तक लोग इससे उभर नहीं पाए थे। मॉनसून की बारिश ना होने से भारत सबसे बुरी तरीके से प्रभावित क्षेत्रों में से एक था। यहाँ लंबे समय तक सूखा और अकाल जैसे हालात बन गए थे। एक अनुमान के मुताबिक भारत में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की जान जाने की बात कही गई, जबकि उत्तरी चीन में विनाशकारी सूखे की वजह से फसलें बर्बाद हो गई। ब्राजील में नदियां सूख गई थीं और कृषि व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई थी। वहीं अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में भी भीषण सूखा और जंगल की आग का कहर बरपा था। सुपर अल नीनो ने सबसे बड़े अकाल को जन्म दिया था। इसने दुनिया भर में समाजों को कमजोर कर दिया। वहीं कुछ क्षेत्रों में औपचारिक तरीके से नियंत्रण और ज्यादा सख्त कर दिए थे। इससे लोगों के विस्थापन और प्रवासन को भी काफी ज्यादा गति मिली थी। कमजोर आबादी वाले क्षेत्रों में मलेरिया, प्लेग, पेचिश, चेचक और हैजा जैसी बीमारियों का भी प्रकोप तेजी से फैला था। स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क एक्ट अल्बानी के पॉल राउंडी ने कहा है कि ये साल संभावित रूप से 1877 के बाद से सबसे बड़ी अल नीनो घटना हो सकती है। इस बीच में जलवायु वैज्ञानिक कैथरीन हेहो ने कहा है कि इसका मानव समाज और मानव कल्याण पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ सकता है। अब क्या होता है सुपर अल नीनो, इसके बारे में भी जरा समझ लीजिए। देखिए, अल नीनो एक प्राकृतिक जलवायु पैटर्न है जो हर 2 साल से 7 साल में एक गर्म अल नीनो और एक ठंडा ला नीना स्टेज के बीच में घटित होता है। अल नीनो के इस चक्र के दौरान प्रशांत महासागर में जमा होने वाला गर्म पानी फैल जाता है और पृथ्वी के औसत सतही तापमान को बढ़ा देता है। यही गर्मी आखिर में वायुमंडल में निकल जाती है, जिससे हमारी पृथ्वी का तापमान महीनों तक बढ़ जाता है। जहां समुद्र की सतह का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस यानी 3.6 फ़ारेनहाइट से भी ज्यादा हो जाता है और इस घटना को अक्सर सुपर अल नीनो कहा जाता है। हालांकि वैज्ञानिक खुद इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं और मौजूदा हालात से ये पता चलता है कि ट्रॉपिकल पैसिफिक इलाके में समुद्र की सतह का तापमान इस सदी में किसी भी अन्य समय की तुलना में ज्यादा से ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये एक बहुत ही बड़ा मजबूत संकेत है कि एक शक्तिशाली अल नीनो मौसम प्रणाली विकसित हो रही है। जलवायु पूर्वानुमान के प्रमुख विल्फ्रॉन मैकफोफो-ओफिया ने कहा है कि जलवायु मॉडल का अब काफी हद तक एकमत है और अल नीनो की शुरुआत और उसके बाद आने वाले महीनों में इसकी और भी ज्यादा तीव्र होने की संभावना है, जो अपने उच्च स्तर पर पहुंच सकता है। इसके साथ ही साथ लगातार मौसम विभाग भी है, वो बढ़ती हुई गर्मी को लेकर के, बढ़ती हुई हीट वेव को लेकर के भी चिंता जता रहा है और लोगों से इसको बचने के लिए जो उपाय हैं वो भी बताता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि सुपर अल नीनो जिस तरह से अब दस्तक अगर देता है 150 सालों के बाद में, तो वो काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है और ये लोगों पर सीधा सीधा प्रभाव भी डालेगा। इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे आपके सामने। नमस्कार।